प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान ने स्वच्छता को देश भर में एक जन आंदोलन बना दिया है। देश के कोने कोने में स्वच्छता का संदेश देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। स्वच्छता को लेकर सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के गांव और शहरों की तस्वीर बदली है और एक नई जागरूकता पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पूरा देश स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के पीछे खड़ा हो गया। पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान को नारों से निकालकर जमीन पर उतारा। नतीजा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में सहायक रहा। 23 सितंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 75% गांव अब ODF प्लस हैं। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। राज्य के 95,767 गाँव ने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपने को ODF प्लस घोषित किया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 सालों के अंदर जो ODF में काम किया है वो भी देश में सबसे आगे था और लगभग 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बनाए हैं, व्यक्तिगत शौचालय हम लोगों ने बनवाए हैं और करीब 58,000 सामुदायिक शौचालय बनाए। ये सभी 97,000 जो गांव हैं, 57,700 ग्राम पंचायतों के अधीन, उन्होंने एक स्टेज का काम कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसी तरह सभी लोग ODF प्लस के किसी न किसी कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 100% ODF प्लस गांव का लक्ष्य हासिल किया है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को जो उड़ान मिली, भारत की जनता ने ही यह उड़ान उसे दी है। उन्हीं की देन है कि आज हर गांव और शहर को स्वच्छ रखने की प्रतिस्पर्धा छिड़ गई है। शौचालयों के निर्माण से लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया है। पहले समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। मोदी सरकार के आने के बाद समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजना तैयार की गई। तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता को लेकर बड़े आग्रही हैं। 1 अक्टूबर को हम सभी को 1 घंटा इस अभियान में लगाना है। 1 घंटा, 1 दिन, वस्तुतः पूरे देश को स्वच्छ रखना हम सभी का धर्म है। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य सबसे बड़ा नियम है और अहिंसा उसका कर्म है और इसके माध्यम से हम अपने ध्येय को पूरा करें, जिसमें एक ध्येय स्वच्छ भारत का भी है। स्वच्छता अभियान के 9 वर्ष स्वच्छता पर मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पहले गांव में शौचालय के लिए लोग बाहर जाते थे। मोदी सरकार के जागरूक अभियान से गांव में लोगों में जो जागरूकता आई है, उससे लोगों के विचारों में भी बदलाव आया है। गांधी जी की स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंख दे दिया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि स्वच्छता कितना जरूरी है। लोग जागरूक हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडेय का कहना है कि स्वच्छता पर भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन आगे आ रहा है। 9 वर्ष पूरे कर रहा है और यह गौरव की बात है। यह गौरवपूर्ण तरीके से, यह गर्व से हम कह सकते हैं कि आज बड़े स्तर पर जब प्रधानमंत्री जी ने सपने को देखा तो भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन आगे आकर के एक अपने समूचे योगदान से हम यह देखते हैं कि यह बड़े स्तर पर इस कार्य को संपादित करता है। स्वच्छता अभियान से न केवल आसपास का परिवेश सुंदर और स्वच्छ रखने में मदद मिली है, बल्कि स्वच्छता के इस अभियान से आए दिन बीमारी के कारण होने वाले खर्च में भी कटौती हुई है। कहते भी हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए खजाना होता है। ऐसे में खुद के गांव को तीर्थ मानकर उसे साफ सुथरा रखना होगा, तभी हमारा यह स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य भी स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो स्वच्छता की बात की जाए या दूसरे समाज के वो तमाम कार्य जिनको लेकर जन भागीदारी जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार जोर देते हैं समाज की अगर बात की जाए, टीम वर्क की अगर बात की जाए, क्योंकि जन भागीदारी के साथ साथ ना सिर्फ जो विकास है वो बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं, बल्कि तमाम जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक उनका समाधान भी किया जा सकता है अगर समस्याओं का समाधान होगा और बेहतर रहेगा। और लगातार जन भागीदारी के चलते नई इबारतें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, और उन्हीं की वजह से आत्मनिर्भर होता नया भारत नज़र आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।